इस तरह के पागल लोग मिलते हैं, पागल ज्योतिष मिलते हैं, जो कि हमें कहते हैं या आप सबको भी कहते होंगे या आपने भी कहीं सुना होगा कि आपने अब भक्ति शुरू कर दी है ना, तो इस वजह से अब आपके पास गरीबी आने लग गई, आपके नुकसान होने लग गए। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मौसम हो गया बेहतरीन। पिच हुण तेल नहीं है, तो स्टार्ट पता नहीं क्यों कर दिया है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट ले जामा, ओए जामा, ले बबू, ले, काई नहीं खा रही मेरी शाम, पढ़ जाओ, लेट हो गया आज। हाँ तेनू मैं दोपहरे खिलाऊंगा, ठीक है, ठीक है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग, क्या कर रहे हैं? टुडे इज़ द न्यू डे, टुडे इज़ द न्यू मॉर्निंग, न्यू मंडे एंड संग्राम के हिसाब से सावन भी शुरू हो चुका है। एंड कई लोग मुझे बता रहे थे, भाई मैं ना मंदिर गया, जैसे ही मैं आया तो मैं मंदिर गया, अब मैं मंदिर जाके क्या देखता हूँ, बेलपत्री ही बेलपत्री भाई। मैं कहा यार इतनी बेलपत्री क्यों चढ़ा रखी है, आज दिन भी शनिवार है। फिर मैं कहीं और गया, जहाँ मैं मीटिंग के लिए गया, फिर मैं वहाँ कहीं और गया, वहाँ मुझे कहते कि बृहस्पतिवार से सावन शुरू हो गया है। मैं कहा अच्छा यार। अब देखो, मुझ जैसे प्राणी के लिए कोई सावन नहीं है, कोई झूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने तो रोज़ ही महादेव पे जल डालना होता है भाई, ठीक है। और मेरे महादेव इतने भोले हैं, उन्हें बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चाहे मन की आंखों से जल चढ़ा दो, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार मंदिर में भीड़ नज़र आ रही है, भोलेनाथ सजे धजे नज़र आ रहे हैं, लगता है सावन शुरू हो गया है, पब्लिक आने लग गई है। पूरा साल नहीं पब्लिक को याद आता कि भोले बाबा भी कहीं रहते हैं। चलो उनके कर्म उनके साथ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ गाइस, आज बात करने वाला हूँ मैं, जिनके घर ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर सेवा करते हैं या माता रानी की सेवा करते हैं या गुरु नानक देव जी को मानते हैं, तो जब अपने अपन की भक्ति थोड़ी बढ़ने लगती है, बढ़ने एज इन कि अपन हर चीज़ शास्त्रों के हिसाब से करने लगते हैं, है ना। सही को सही कहने लगते हैं, सही कर्म करने लगते हैं, गलत कर्मों से डरने लगते हैं
और सब सही करने के बाद फिर भी हमारा नुकसान हो रहा होता है, दुख हो रहा होता है ना। तो हमें इस तरह के पागल लोग मिलते हैं, पागल ज्योतिष मिलते हैं, जो कि हमें कहते हैं, या आप सबको भी कहते होंगे, या आपने भी कहीं सुना होगा कि आपने अब भक्ति शुरू कर दी है ना, तो इस वजह से अब आपके पास गरीबी आने लग गई, आपके नुकसान होने लग गए, आप ठाकुर जी की सेवा कम करो, ठाकुर जी क्यों रखे हैं, ये तो सब मंदिरों का काम है, ये आप लोग क्यों कर रहे हो गृहस्थ वाले, है ना भाई। इतनी बेकार घटिया सोच, इंक्लूडिंग ज्योतिष, इंक्लूडिंग वो लोग जो कहते हैं भगवान से दूर हो जाओ दुख आ गए, है ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं, यशोदा और नंद बाबा, ये भी तो गृहस्थ में ही थे, फिर भी ठाकुर जी ने इनको चुना ना। कहां से चुना, कहां मथुरा में जन्म हुआ, जन्मभूमि में, और आगे किसको चुना, नंद बाबा और यशोदा माँ को। ठाकुर जी खुद चुनते हैं अपने अपने बंदों को भाई। और जिन जिन के भी दिल में वहम है कि हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, ये हम तीरथ कर रहे हैं, हम आधे से ज़्यादा टाइम हम अपना सिमरन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो टेक्निकली बता दूं, अगर आप 8 घंटे भी लगातार ठाकुर सेवा या सिमरन कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। इट इज़ 0.0000001%। अगर 8 घंटे भी शास्त्रों के हिसाब से कुछ नहीं है, तो सोचो आप 1 घंटा पाठ पूजा कर रहे हो, वो किस गिनती में आता होगा। आज आपको ऐसे ही कथा सुनाता हूं भाई। एक परिवार होता है तो हर जाने वहाँ मिल के काम करते हैं। बाप अपना काम करता है, माँ अपना काम करती है, बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, इंटेलिजेंट होती है, तो उसे भी लगता है कि यार मैं अपनी पढ़ाई का सही उपयोग करूं। तो वो सोचती है कि मैं चलो अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ, उनको नॉलेज देती हूँ, ज्ञान देती हूँ, है ना, और घर की थोड़ी मदद भी हो जाएगी और मेरे ज्ञान की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ले भाई, इस तरह करके करके कई बारी बच्चे उसके घर आ जाते, कई बारी वो बच्चों के घर चली जाती। तो ऐसा ही एक बच्चा जिसके घर वो पढ़ाने जाती थी, उसको वहाँ जाके बेचैनी होती थी। पहले दिन वो गई, वहाँ जाके उसको बेचैनी हुई। और किस प्रकार की बेचैनी, मतलब उससे पढ़ाया ना जाए, उससे करा ना जाए। तो वो घर पे आई, घर पे आके अपना मुँह हाथ धोया, जो भी रात का समय हुआ अपना सो गई। उसको रात को स्वप्न आया कि ठाकुर जी बाल रूप में, लड्डू गोपाल रूप में दूर से बैठे देख उसको रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू फेंक रहे हैं भाई, बड़े बड़े आंसू। अब उसको समझ में ना आए यार कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और घर भी वही जहां उसको बेचैनी हो रही थी, वही घर उसको सपने में दिख रहा। सपने में हड़बड़ा के उठी और उसको बात समझ में नहीं आई, नया नया सपना है ना। फिर उसके बाद वो उसी घर में जाती है ट्यूशन पढ़ाने, फिर उसको बेचैनी होती है, फिर वही प्रोसेस, रात को घर आती है और सपना आता है कि किसी स्टोर रूम में घड़े में बंद बैठे हैं लड्डू गोपाल जी और बहुत रो रहे हैं, और कितने सालों से बंद है, उनको घुटन हो रही है, कोई नहीं सुन पा रहा। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस। तो वो अपने माँ से बात करती है कि माँ, इस तरह मैं इस घर में जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने और मुझे वहाँ पे लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं, जो कि कहीं बंद कमरे में, काल कोठरी में बंद है, और उनका सांस घुट रही है और वो रो रहे हैं बच्चों की तरह कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। माँ कहती कि चल अब कोई बात नहीं, समय आने दे, हम उनके घर चलेंगे, उनसे पूछेंगे भी क्या हिसाब किताब है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अगले दिन वो बच्चे के घर जाते हैं और बच्चे से माँ और बेटी दोनों जाते हैं, कहते हैं भाई मेरी लाली आपसे कुछ पूछना चाहती है। तो लाली कहती कि आपके घर में कभी लड्डू गोपाल जी भी थे? तो कहती नहीं नहीं, कोई लड्डू गोपाल जी नहीं थे, कुछ नहीं था। कह रही आप झूठ बोल रहे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल जी थे और उनकी सेवा होती थी। तो जैसे उसने ये बात कही और वो रोने लग गई। कह रहे जब लड्डू गोपाल जी थे हमारे घर में सेवा होती थी, मेरी सास सेवा करा करती थी। पहले जब मेरी सांस लेके आई उसको
ठीक है जी। सेवा करते करते वो पधार गई, मतलब वो एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड सेवा करने लगे, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। कह रहे मैं इतना दुखी हो गई, इतना बुरा मान गई कि मुझे लगा कि सब इनकी वजह से ही हो रहा है। तो मैंने उनको उठा के किसी मटके में बंद करके और स्टोर रूम में फेंक दिया। तो वो कहते हैं कि अब मुझे मिल सकते हैं वो ठाकुर जी। वो बच्ची कहती जो ट्यूशन पढ़ाती थी, कह रही क्या हुआ? कह रही वो बहुत रो रहे हैं, बहुत घुट चुके हैं। तो ऐसे ही तीनों जाने उस काल कोठरी में जाते हैं, इतना बड़ा मटका, उसमें लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, काला चेहरा हो चुका। मतलब अगर कोई मन के भाव की आंखों से देख सके तो उनकी आंखें रो रो के सूज चुकी हैं गाइस, सूज गई हैं। कि जैसे अब मैं बचपन में करा करता था, छोटे बच्चों को गाड़ी में बंद करता था, बहुत बाहर खड़े होकर देखता था ये कैसे रोते हैं यार, इस तरह का था। तो कैसे वो बड़ी बड़ी आंखें हो जाती थी उनकी, है ना, बच्चों की, छोटों की। कहते थे मुझे निकालो, है ना। थे ये सब हुआ। फिर वो ठाकुर जी उसको मिले, उस ट्यूशन वाली जो लड़की पढ़ाती थी, वो अपने घर लेके गई, उनकी सेवा शुरू करी। बंदा नहीं ठाकुर जी को चुनता है, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी आपको चुनते हैं। और जिन्होंने ये वहम, ये भ्रम फैला रखा है मार्केट में कि जिसके घर में ठाकुर जी आएंगे वो गरीब हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। भाई हम सब, मतलब मैं अपने परिवार की बात कर लूँ या अपने पूरे ख़ानदान की बात कर लूँ, हमारे घर में ठाकुर सेवा कम से कम 100-120 साल से चली आ रही है। और मैंने हर बंदा ग्रो होता ही देखा है, कोई मैंने नीचे जाता बंदा नहीं देखा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा ख़ानदान हो गया, है ना। मैं दूर किसकी क्या बात करूँ, लेकिन और मैं अगर सोचूं, मतलब मैं नया जनरेशन, नया बंदा, मतलब पुराने बंदे तो चलो छोड़ो कि बोलते हैं कि चलो जिस राह पे चले हुए चले रहो, है ना। नया बंदा कुछ सोचता है अलग करने का। अगर मैं अपने जीवन से ठाकुर जी को माइनस करूं, मतलब अगर मैं माइनस की सोच भी लाता हूं ना अपने दिमाग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन किसी ने पूरा का पूरा काट ही दिया भाई। मैं खत्म, मेरी पॉजिटिविटी खत्म। मतलब मेरा कह लो भी, मेरा पावर हाउस ठाकुर जी हैं, मेरा पावर हाउस वृंदावन है, मेरा पावर हाउस श्री बांके बिहारी जी हैं। मतलब इनके बिना मैं नहीं सोच सकता। हाँ, अगर ठीक है मेरे कर्मों में लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा, या मेरे कर्मों में लिखा है कि मैं बहुत अमीर सुपरस्टार बन जाऊंगा, तो वो मैं बनूंगा ही। उसमें ठाकुर जी का रोल नहीं है कुछ भी। ठाकुर जी तो सिर्फ और सिर्फ आपका भाव, आपकी भावना देखते हैं। ये जो प्रारब्ध हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इसके अलग अलग कॉर्नर्स बना रखे हैं, अलग अलग सबको ड्यूटीज दे रखी हैं। और भगवान ने जिन जिन को ड्यूटी दे रखी है उनकी ड्यूटी में दखल अंदाजी नहीं करते। अब जैसे शनिदेव की ड्यूटी है कर्म दाता, कर्म देखने, किसका अच्छा किसका बुरा, है ना। फिर उसके बाद यमदूत जो ऊपर बैठते हैं, जो अच्छा खाता बुरा खाता देखता है, सबकी ड्यूटी लगा रखी है। इसमें ठाकुर जी कभी इंटरफेयर नहीं करते। ये साला पता नहीं किसने भ्रम फैला दिया, भाई जो ठाकुर जी की सेवा करेगा, ठाकुर जी रखेगा, वो गरीब हो जाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा। भाई 20-21 साल में लव स्कूल कर लिया था भाई, 23 साल में फिल्म कर ली थी एज ए हीरो। ये सक्सेस नहीं तो और क्या था भाई? ये ठाकुर जी की वजह से हुआ। मेरी औकात ही नहीं थी भाई, मुझे तो पता भी नहीं था ये साला होता क्या है, रियलिटी शो नहीं पता था क्या होता है। तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड मैं मतलब अपना जीवन, मैं किसी मिठाई पे जाऊं या मैं किसी जगह पे जाऊं, मुझे हमेशा ख्याल यही रहता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या ले जाऊं, चाहे मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने ठाकुर जी पे, अपने भगवान पे, अपनी माता रानी, अपने भोलेनाथ, अपने वाहे गुरु जी पे पूरा आंखें बंद करके विश्वास करें। ठाकुर जी का रोल आपके जीवन में पता क्या है? अगर आपके प्रारब्ध में, आपके कर्म में इतना बड़ा दुख लिखा हुआ है, इतना बड़ा, तो वो इतना सा देते हैं आपको। और हमें जब इतना सा भी मिलता है, हम फिर भी गालियां देते हैं भगवान को कि यार ये एड्डा बड्डा दुख किवें देता। अगर सोचो इतना दिया होता तो तुम किधर टक्कर मारते। इसलिए भगवान अपने बच्चों का स्वयं खुद ख्याल रखते हैं।
जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति चल रही है, उनके मर्जी के बिना नहीं चल रही। उनको पता है हम किस में से निकल रहे हैं और कहाँ निकल के कहाँ पहुँचेंगे, उनको सब पता है। अगर आज आपको ठोकरे पे ठोकरें, स्ट्रगल पे स्ट्रगल मिल रही है तो उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। उनको पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बस दुख तब से शुरू होगा, जीवन की बुरी दशा तब से शुरू होगी जब आपका बुरा समय होगा और ठाकुर जी मुंह फेर के खड़े होंगे आपसे, तब आपका बुरा समय शुरू होगा। जब तक ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, आप पे कृपा कर रहे हैं, दुख पे दुख डाल रहे हैं, विच मीन्स आपको वो एक बहुत बेहतरीन योद्धा बनाना चाहते हैं। अर्जुन को इस तरह जिता सकते थे वो महाभारत में, लेकिन अर्जुन को पूरा प्रोसेस, पूरा स्ट्रगल, पूरा सब कुछ समझाया और फिर विजयी बनाया। इसी तरह हमारा जीवन है, इतना ही सरल है जितना आप समझ लें कि स्ट्रगल का प्रोसेस है। जो भी हमारे जीवन में स्ट्रगल या दुख, पीड़ा किसी भी प्रकार की चल रही है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए चल रही है। भगवान देखना चाहता है और भगवान ने दी ही तब है कि उसको पता आप सह जाएंगे और आप कर जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी बिना रीजन के नहीं हो रहा। इस जीवन में जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आई है, वो तभी आई है, भगवान को पता है कि ये सह लेगा और पार कर जाएगा। सह उनसे नहीं होती जो लोगों के लिए बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं लोगों का, फिर उन पे ऐसा कर्म आता है, वे उनसे नहीं सह होता। तब ठाकुर जी फिर मुंह ऐसे फेर के खड़े होते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं, जब तेरा अच्छे समय था, तूने लोगों को ठगा, झूठ बोला, फरेब करा, धोखाधड़ी करी, दोगलापन करा, तब भी तू बिल्कुल सही चल सकता था, लेकिन तू नहीं चला। अब तेरे पे कर्म घूम के आए हैं, मैं तेरे पे नहीं देखूंगा, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा। बस जब भगवान ने सोच लिया कि मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा, तो समझे आपका पतन होना शुरू। तो इसलिए भगवान ही सब हैं, सब ही भगवान है। जितना मिला उसको कृपा माने और अपने आप को समर्पित कर दें। भगवान जिस राह पे ले जा रहा है उसको पूरा अलाइन कर दे और ऐसे ही चले। अपनी कोई ख्वाहिश मत रखें, आपकी ख्वाहिश आपके हिसाब से नहीं होना कुछ भी। चिंता मत करें, क्योंकि चिंता चिता समान है। हर हर महादेव, गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और हाइप, हाइप और लाइक।